2 जून 2022 यही वो तारीख है जिस दिन भोजपुर जिले में कारोबारी सलील प्रसून जैन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। लेकिन 12 दिनों बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसे जानकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए सुपारी किलिंग से सलाखों तक की पूरी कहानी। सलील जैन हत्याकांड का खुला राज। 12 दिन बाद साजिश करता बेनकाब। 4 लाख में हुआ था मौत का सौदा। संगम प्रसून जैन, यही वो नाम है और यही वो चेहरा है जिससे सलील प्रसून जैन की हत्या की साजिश की कहानी शुरू होती है। रिश्ते में तो ये मृतक सलील प्रसून जैन का अपना सगा भाई है, लेकिन इसने रिश्तों के पन्नों पर जो सुपारी किलिंग की खौफनाक खूनी कहानी लिखी है वो बेहद चौंकाने वाली है, जिसकी सच्चाई सुनकर पुलिस भी दंग है। बताएंगे साजिश से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी, जिसे समझने के लिए आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से इस खूनी साजिश की डरावनी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। 2 जून 2022 यही वो तारीख है जिस दिन आरा जेल रोड में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी सलील प्रसून जैन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हर रोज की तरह सलील प्रसून जैन सुबह के करीब 9:30 बजे अपनी दुकान खोलकर बैठे थे। तभी हथियारबंद अपराधी आधम के और सलील प्रसून जैन को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे, जिसमें से 4 गोली सलील प्रसून जैन के शरीर को चीरती हुई निकल गई, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। इतने में परिजन भी मौत की गोली की आवाज सुनकर नीचे आ गए। खून से लथपथ पड़े व्यवसायी को आनन फानन में डॉक्टर के पास लेकर, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तब तक परिजन हत्या के पीछे की साजिश से अनजान थे। उस वक्त परिवार के साथ संगम प्रसून जैन भी दुख की घड़ी में भाई की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा था और किसी दुश्मनी से इनकार कर रहा था। हमने किसी को नहीं देखा भैया। न पहले से कोई विवाद भी था कुछ? हमको कोई जानकारी नहीं है। किसी पे शक? हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। इसी बीच टाउन थाने की पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच गई और मृतक कारोबारी की पत्नी रत्ना जैन के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती दौर में ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस साजिशकर्ता के गिरेबान के करीब पहुंच रही थी। जांच के दौरान ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी जो अपराधियों के लिए काल साबित हुई। पुलिस ने पहचान कर सबसे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई तो उसने हत्या के पीछे की पूरी साजिश पुलिस को बता दिया, जिसमें एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर पुलिस सन रह गई। वो नाम था संगम प्रसून जैन। कार्रवाई का सिलसिला जब चला तो एक जो अनुसंधान की गति थी वो घर की तरफ थी। तो घर में इनके जो छोटे भाई सलील जैन के जो छोटे भाई हैं संगम प्रसून जैन, उनके संलिप्तता के बारे में जो अपराधी पकड़े गए उन लोगों ने बताया कि उन्हीं के द्वारा हत्या कराई गई सुपारी देकर। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अपराधियों की निशानदेही पर मृतक सलील प्रसून जैन के छोटे भाई संगम प्रसून जैन को उठाया। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने 4 लाख रुपए की सुपारी देकर भाई के नाम मौत की लॉटरी निकाली थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए शूटर 23 मई 2022 से प्लानिंग कर रहे थे। मौका मिलते ही शूटरों ने 2 जून को उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 पिस्टल में से 1 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ साथ 3 मोबाइल फोन को भी जब्त किया है, लेकिन अभी भी पुलिस को एक पिस्टल की तलाश है। इसमें पूरे घटनाक्रम में 4 लाख की राशि उनको दी गई अलग अलग टुकड़ों में।
और इस घटना को कारित करने के लिए पिछले माह के 23 तारीख से लगातार अपराध कर्मी अलग अलग रास्तों का अपना करके और रेकी करके पहुंचते थे और वॉच करते थे एक्टिविटी, और अंततः घटना को उन्होंने अपने तरीके से अंजाम दिया। संगम प्रसून जैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया जो हत्या में लाइनर की भूमिका निभा रहे थे। इस तरह पुलिस ने हत्या में शामिल 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें जेल रोड निवासी मृतक सलील प्रसून जैन का छोटा भाई संगम प्रसून जैन, बिहिया के पहड़पुर निवासी अविनाश पांडे, नगर थाना के खेताड़ी मोहल्ला निवासी मोहम्मद इस्लाम, नगर थाना के भलुहीपुर निवासी मोहम्मद शहजाद और नगर थाना के गुरहट्टी निवासी महफूज उर्फ विक्की शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतक सलील प्रसून जैन के छोटे भाई ने कबूल किया है कि उसी ने संपत्ति के लालच में आकर अपने भाई की हत्या की साजिश रची थी, जिसे शूटर अविनाश पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद शहजाद और महफूज उर्फ विक्की ने लाइनर की भूमिका निभाई थी। संगम प्रसून जैन ने भी अपनी बातों को सहजता के साथ स्वीकार किया कि एक गलती थी जो मुझसे हो गई और संपत्ति के लोभ में हुआ और पारिवारिक उलझनों के कारण हुआ। इस तरह पुलिस ने हत्या के 12 दिन बाद खुलासा करते हुए भाई के दुश्मन बने संगम प्रसून जैन की साजिश को बेनकाब करते हुए हत्या में शामिल मुख्य षड्यंत्रकर्ता संगम जैन और शूटर अविनाश पांडे समेत लाइनर की भूमिका निभाने वाले इस्लाम, मोहम्मद शहजाद और महफूज उर्फ विक्की को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।